हेलो। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI जो कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को भी आने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए हम कंटिन्यू क्लास प्रतिदिन ले रहा हूं, जो कि आप लोग के लिए 2 नंबरिया यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और उसको कहा जाए तो एक 5 नंबरिया जिसके बोला जाता है बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको दोनों क्वेश्चन दिया जा रहा है सुबह शाम। तो इसीलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और 100% बताता हूं कि जितना क्वेश्चन 2 अंकीय प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको पूरी की पूरी हम 15 क्वेश्चन लड़ा दूंगा आपका बोर्ड एग्जाम में। और दीर्घ भी क्वेश्चन लड़ेगा, पूरी की पूरी दीर्घ भी लड़ेगा। तो कभी घबराने की बात नहीं है। आपका पूरा का पूरा केवल हम सब्जेक्टिव का जिम्मेवारी लेता हूं। ऑब्जेक्टिव हम बोर्ड पर नहीं करा सकता हूं क्योंकि वाइट बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव बहुत मुश्किल है। क्लियर। आइए, तो इसीलिए हम टोटल आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी की पूरी हम एक एक चीज़ कराऊंगा और एक एक चीज़ भी बताएंगे। और कभी थोड़ा भी दिक्कत आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम हल करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे पहले सवाल सोल्यूशन करने से पहले क्लास 10th मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल पढ़ाएंगे और पढ़ाता हूँ। और ये बाबू पार्ट आप लोग के 6 है। ये बाबू आप लोग के पार्ट कितना है जी, पार्ट 6। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन क्या बोला है जी। क्वेश्चन बोला यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 का शून्यक p तथा q है, यानी बहुपद का मान दिया है उसमें p और q का बोला है शून्यक है। p और q क्या है, शून्यक है। तो बोला है तो p² + q² का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन दे देता है और आप लोग के लिए 2 नंबर में मिलेगा। और इस क्वेश्चन को बनाने पर आपको 2 अंक मिलेगा। आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, क्वेश्चन को लेंगे और यहाँ मानेंगे। पहले बाबू थोड़ा तो आपको मानना पड़े, मानेंगे p बाबू एनी टाइम लिखेंगे। और x क्यों लिखेंगे, सवाल को x के रूप में दिया है। जो सवाल को दिया है यहाँ पर लिखेंगे 2x² - 7x प्लस का 3। ओके। उसके बाद क्या करेंगे, px = 0 कर देंगे। अब 0 कहाँ से है जी, तो सवाल में बोला है शून्यक। शून्यक जब भी बोलेगा तो इसके पहले कितना वीडियो में बता चुका हूँ कि शून्यक का मतलब 0 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल को लिख लेंगे। यहाँ तक आप लोग जैसे किए हैं सवाल, अगर शून्यक वाला बनाना है तो इतना तक आपको काम तो ठीक से बेटा करना होगा। ठीक है। अब इस इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड कैसे, शुरू और लास्ट वाला संख्या गुना करते हैं। तो 2 में और हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दुनिया का ऐसा 2 ऐसा अंक लेना है कि गुना करने के बाद 6 आ जाना चाहिए और उसी संख्या को जोड़ कर मंगाए या घटा कर मंगाए, माइनस में 7 आना चाहिए। बात को मेरा समझिएगा, यही सबसे मैटर होता है समझने के लिए। 6 आया तो दुनिया का ऐसा 2 अंक लेना है कि गुना करने के बाद 6 आ जाना चाहिए और उसी संख्या को जोड़ कर मंगाकर हमको माइनस में 7 आना चाहिए। तब बाबू 6 और हम 1 लेंगे तब गुना करने के बाद 6 ही हो जाएगा और 6 को 1 जोड़ेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 7 चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे जी, यहाँ पर 2x²। क्लियर। 2x²। हम उसके बाद क्या करेंगे जी, माइनस में 6x और माइनस में x के मतलब क्या हुआ कि 1, x के मतलब 1। क्लियर। और प्लस का 3 इक्वल का 0। आप 1 लिख दीजिए ना यहाँ पर। तो 1 हम लिखें या ना लिखें 1 के मायने नहीं होता है, लेकिन 1 माना जाता है कि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 को 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कि 6 को x माइनस और 1 माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 7x हो जाएगा। क्लियर। ऐसा इसको नियम है। ठीक है। चलिए आइए इसको मिटा देता हूँ। क्लियर। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा मेरा 2। क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है और 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है और कॉमन में x हो जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 2 से 2 कट गया, 2 को x में से 1 x बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 x बच गया। माइनस है तो माइनस कर देंगे। 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में है, 3 बार में है और x से x का हुआ समाप्त हुआ। अब यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करेंगे। क्लियर। और यहाँ कॉमन हो जाएगा मेरा 1 का हो जाएगा 1। क्यों,
क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बेटा हम क्या बोले हैं कि यहाँ एक है, यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या है एक है, तो एक की गिनती में एक आता है और एक की गिनती में 3 भी आता है। तो एक से एक कट गया तो केवल एक से ही लिखेंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक की गिनती में 3 बार में आता है, इक्वल में 0 है तो 0 कर देंगे। क्लियर, काला नहीं हो रहा है। और 2x है तो 2x, -1 है तो -1, और x -3 है तो x -3 इक्वल का 0। क्लियर, इक्वल का यहाँ पर 0 है, 6 नहीं है, इक्वल का 0। क्लियर, दोनों में क्या करेंगे, 0 को बांट देंगे, तो यहाँ पर 2x -1 इक्वल में 0 और ये x -3 इक्वल का 0 हो जाएगा। क्लियर, और 0 के बांटने के बाद हम क्या करेंगे जी, x का मान यहाँ से निकाल देंगे। 2x बराबर, इसको माइनस में है तो पार्टी भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर, और इसको भी x माइनस में है 3 तो बराबर के बाद जाएगा तभी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे x के मान निकालने के लिए 1 का 1 गुना में है तो कहाँ पर ला जाएंगे, भागा में आ जाएगा। तो बाबू एगो p के मान हो जाएगा और एगो q के मान हो जाएगा। यहाँ खुद ही बोला है कि शून्यक p तथा q है, तो इस दोनों में से बाबू एक लड़का लड़की फिर कन्फ्यूजन मत दूर करिएगा, और ऐसे भी मत रखिए कन्फ्यूजन कि कैसे जाने कि यही p है। अगर इसको p मानेंगे तो इसको q मानिएगा, अगर इसको p मानेंगे तो इसको q मानिएगा, अगर इसको p तो ये वाला q हो जाएगा। आपका मन के विचार है, जो इसको मान लीजिए। अगर इसको p है माने हैं तो इसको क्यों मानना पड़ेगा, अगर इसको p मानिएगा तो इसको क्यों मानना पड़ेगा। बात क्लियर है। चलिए, उसके बाद कुछ नहीं किया है जी, हाँ। उसके बाद अकाउंट टू क्वेश्चन में, है ना, अकाउंट टू क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में खुद बोला है p² + q² के मान निकालना है, p² + q²। कुछ थोड़े है जी, यहाँ पर p के मान यहाँ पर है तो 1/2 है, और p पे स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, q के मान कितना है 3 है तो यहाँ पर 3, इस पर स्क्वायर है, q पर तो स्क्वायर करेंगे। एक की गिनती 2 बार, एक की गिनती 2 बार पढ़ेंगे तो एक ही होएगा, 2 दूना का हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, तीसरी का हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, और 4 से कट गया तो 1 के 1, और एक की गिनती में 4 बार में आता है तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जोड़ेंगे 36 को कितना हो जाएगा, 37, बाटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही देख, हमको यही तो निकालना था, और इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो मेरा 2 नंबर अच्छा से मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 100% कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर बताते हैं तो आपको 2 नंबर फिक्स है कि आपको मिलेगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और क्लियर भी थोड़ा एकदम थोड़ा सा भी दिक्कत होने पर बहुत आपको मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत होके भी नहीं करेगा जी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एक एक चीज़ और शून्य के निकालने के लिए आप लोग तो बहुत बार सिखा चुके हैं कि शून्य को कैसे निकालते हैं, और आपको बेसिक क्लास देखना है तो आप लोग बेसिक क्लास पूरे बता चुके हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी के पूरी एक एक चीज़ हम पूरी की पूरी क्लास में हर चीज़ बताते रहते हैं, और आप लोग ऐसे ऐसे पूरे एक एक चीज़ समझ कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को पूरा अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करके रखिएगा। कंटिन्यू वीडियो मिलता है, और मेरा कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और अपना प्लेलिस्ट में से अपना लाइन्स वीडियो को अच्छी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6 कंटिन्यू आप लोग अच्छे तरीके से देखिए क्लास को, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारो जय हिंद मेरे साथियों।